आईआईटी में आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम था जिसमें हमारी मुलाकात श्वेता सिंह जी से हुई है जो मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। ये आईआईटी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी बताइए, आपको ये खिताब कब मिला? सबसे पहले तो सच न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और मुझे खुशी हो रही है आप सबसे बात करके। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब, जो नॉर्थ का खिताब जो मुझे मिला वो है सितंबर 2018 में, और इसका जो सेमीफिनाले हुआ था वो था ग्रीस में। तो विदेश में रह के 87 कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे, बट लेकिन उनका जो नेशनैलिटी था वो इंडियन था। एंड सब ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वहाँ पे इस किताब से मुझे नवाजा गया। सो ये रहा मेरा। कितने पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे? 87 कंटेस्टेंट्स। 87 कंटेस्टेंट्स को आपने हरा के मिसेस इंडिया का खिताब जीता। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरी शिक्षा जो है यूपी से हुई है, और जहाँ की पालन पोषण का भी अगर बात की जाए तो मेरा पालन पोषण यूपी के गांव से ही हुआ है, जो कि बहुत ही रिमोट विलेज है यूपी का, जो बनारस से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है। उसका नाम है गांव कटौना। गांव कटौना जी। परेशानी कैसे हुई, क्या क्या मैंने मुश्किलें देखी है अपने लाइफ में, वो मुझे जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो आज के युवा हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ होते थे, हम लालटेन के अंदर बैठ के पढ़ाई करते थे, कभी कभी बिजली नहीं आती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कब कोई पता नहीं होता था। और स्कूल का भी सफ़र मेरा ऐसा होता था कि सुबह हम 4:30 बजे उठते थे, साइकिल से जाते थे, फिर वहाँ पे हमारे बीच में एक नदी हुआ करती थी जिसे हमें क्रॉस करना होता था क्योंकि कोई ब्रिज नहीं था उस टाइम। तो हम नाव से नदी को क्रॉस करने के बाद फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते थे स्कूल जाने के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरी जो सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी बहन, और उन सब ने भी ये कठिनाई अपने लाइफ में देखी। तो मैं ये पता है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। इस वजह से इन सब चीज़ों को देख के ही मैं IIT दिल्ली अलुमनाई एसोसिएशन के साथ जुड़ी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो इनिशिएटिव है स्वच्छता इनिशिएटिव, जहाँ पे हम गाँवों में उनके अडॉप्शन की प्लानिंग देख रहे हैं। हमने काफ़ी लाइब्रेरीज़ खोली काफ़ी विलेजेस में, और मुझे खुशी है जब मैं उनसे मिलती हूँ और वो अपनी समस्याएं लाते हैं सामने। और उन समस्याएं लाने का भी एक तरीका है कि वो उस समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, वो उनके अंदर हर तरीके से भरा हुआ है। उनको पता है कि हमारे गांव में क्या सुधार होना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या फैसिलिटीज़ ज़रूरी है, और बच्चों के लिए उनका जो ध्यान है वो चीज़ देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जो देश है काफ़ी बदल चुका है, और हमारी जो पीढ़ी है, हमारे अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक उत्साह आ गई है कि हमें कुछ चेंज लानी है। सवाल है बहुत सारे, पर उस सवाल का जवाब हमारे अंदर ही है, और उसी सोच के हिसाब से हम इस देश को बदल सकते हैं। समाज सेवा में आपका जो रुचि है वो क्या बचपन से ही थी? जी, बचपन से तो हाँ कह सकती हूँ, क्योंकि इंसान कहता है कि जब तक आप समस्याएं नहीं देखते अपनी ज़िंदगी में, आपको ये नहीं पता होता है कि समस्याओं को कैसे, कितनी तकलीफ़ें होती हैं उन समस्याओं में, और क्या क्या आपके अंदर वो होता है उस टाइम पे कि क्या मैं कर सकूँ समस्याओं को अपने लाइफ से हटाने के लिए। तो जब इस वजह से जब मेरा पालन पोषण जिस हिसाब से हुआ, मैंने जो कठिनाई देखी अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली ये उत्साह हमेशा था कि अगर मुझे कभी का मौका मिला कुछ करने के लिए, अपने गाँवों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और अब मुझे खुशी है कि उस चीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सब चीज़ करके, बिकॉज और मैं चाहती हूँ कि आगे की जो पीढ़ी है और आगे जो लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है वो कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए, तो क्यों नहीं आगे बढ़ के किसी का अगर आप उद्धार कर सकते हो तो क्यों नहीं। आप मिस इंडिया बनी हैं, आपको कब ये एहसास हुआ कि आप को लगा कि आप ये खिताब जीत सकती हैं? और आप जब स्कूल में पढ़ती थी क्या आपकी सुंदरता की तारीफ़ करते थे? क्या तब भी आपको लगा था कि शायद मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए इस कॉन्टेस्ट में? मैं ये कहना चाहूँगी कि मिसेस इंडिया का ये मतलब नहीं है कि खूबसूरती जो बाहर से दिखती है वही सब कुछ है, और ना ही मुझे कभी कोई तारीफ़ मिली है या इस वजह से मुझे प्रोत्साहन मिला कि शायद मुझे मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए जाना चाहिए। ये सब चीज़ शुरू हुई शादी के बाद,
है जो कि मेरे हस्बैंड जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद वो इंडिया में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है वाटर सैनिटेशन के लिए, जो कि पानी को साफ़ करने का उन्होंने वो एक ज़िम्मा अपने सर पे लिया हुआ है। और उन्हीं के और फैमिली की तरफ से जो प्रोत्साहन था मुझे कि जो तुम्हें करना है लाइफ में तुम आगे बढ़ के करो, तो ये मौका मुझे मिला उस टाइम। दिसंबर की बात है 2017 में जब इसका ऑडिशन शुरू हुआ, तो जब मुझे पता चला इसके बारे में, अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से डिस्कस किया, क्योंकि शादी के बाद में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप उन सबको देखो साथ में और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा सकते हो, और अगर आपका सपोर्ट है फैमिली का बीच में, तो शायद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि मिसेस इंडिया, अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप अंदर से खूबसूरत हैं, तो ज़रूर इस चीज़ के लिए ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपने बहुत बड़ी बात की, खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप समाज सेवा में भी जुड़ी हैं, खूबसूरत भी हैं, आपने का कभी मन हुआ या कभी आपको ऐसा ऑफ़र मिला कि फिल्मों में काम किया जाए या सीरियल्स में काम किया जाए या एक्टिंग में कुछ कैरियर बनाया जाए? अभी तक तो जो मेरा जो काम है नारी सशक्तिकरण की तरफ ही ज़्यादा है। ऑफर्स है, काफ़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, लेकिन अभी जो मेरा सारा कंसंट्रेशन बस इसी तरफ से है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मेरे पास जो टाइम है, जब तक मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकूँ तो क्यों नहीं। और बस एक मैसेज देना चाहूँगी हर एक नारी को कि आप जो है, आपके अंदर जो एक तेज़ है जो आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ से आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो वही बात है, सशक्तिकरण की जब बात आती है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि नारी कहीं भी अबला है या फिर उनमें कोई समस्याएं हैं या फिर वो कुछ कर नहीं सकती। बस ये है कि आपके अंदर एक इंसान को भगवान ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया हुआ है, एक नारी का। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक बेटी अपने घर में पैदा हुई, और चाहे इस जन्म में क्यों ना हो, अगले जन्म में भी भगवान से यही चाहूँगी कि अगले जन्म में मुझे बिटिया ही कीजिए। आपने बहुत खूबसूरत बात की। इसी खूबसूरत बात से आपका सच न्यूज़ 24x7 से बातचीत करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू।